ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द करने की सरकार के फैसले को भाजपा ने नाकाफी बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पूरी हुए बिना छात्रों की जीत अधूरी है। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों को नैतिक समर्थन दिया है। और संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, देखिए, जेपीएससी, जेएससीसी, सीजीएल की सभी परीक्षाओं को सरकार ने रद्द कर दिया है और देवेंद्र नाथ महतो की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपना अनशन समाप्त किया। इसके अलावा कई ऐसे छात्र जो अनशन पर थे उन्हें भी जूस पिलाया गया है। लेकिन अब ये मांग उठाई जा रही है कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए और इसे लेकर छात्रों का जो आंदोलन है वो अभी आगे भी जारी रहने की बात कही गई है। फिलहाल क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, छात्रों का क्या कुछ कहना है? देखिए, छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच हो, वो अलग विषय है, लेकिन कल का जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया उस फैसले का असर कितना पड़ा है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और पहले आपको गेट दिखाएंगे। अक्सर ये गेट जो प्रोजेक्ट भवन का हमेशा खुला रहता था, आवाजाही लगातार लोगों की होती थी, लेकिन आज की जो है तस्वीरें बदली है क्योंकि कल जो कैबिनेट में फैसला लिया गया उस फैसले का असर सीधे तौर पर सुबह ही देखने को मिलता नजर आ रहा है। तस्वीर अगर प्रोजेक्ट भवन के सामने की बात करें, प्रोजेक्ट भवन की गेट की बात करें तो देखिए वहाँ पर जो पदाधिकारी के रूप में जेएसएससी सीजीएल में जो सफल अभ्यर्थी थे वो लोग गेट के अंदर जो है प्रवेश करने के लिए यानी अपनी नौकरी पर आए हैं, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। जो लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे उन्हें देर रात जो सरकार की ओर से फैसला आया उसके बाद से उनकी एंट्री अंदर बंद कर दी गई है। देखिए, कई अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे गेट के अंदर एंट्री के लिए, लेकिन उन्हें नहीं जाया। सरकार के एक फैसले से आप लोगों पर बड़ा असर पड़ा है। आज आप लोग ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में अंदर एंट्री नहीं। हाँ, पता नहीं, अभी तो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी जाना नहीं है। बाकी देखिए क्या होता है। अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया। मुख्यमंत्री जी तो बोले थे कल, बाकी अभी कोई नोटिस नहीं आया, फिर भी हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या बोला गया? बोला गया कि आज आप लोग अलाउ नहीं किया गया है, अंदर नहीं जा सकते हैं। कहाँ से आप, कहाँ के रहने वाले? हम चतरा जिला के रहे। किस पोस्ट पे थे आप? हम एसओ पोस्ट पे थे। क्या बोला गया? आज बोला गया कि ऊपर से आदेश है कि नहीं जाने दिया जाएगा। इसके पहले भी कहीं नौकरी कर रहे थे आप? इसके पहले नौकरी नहीं कर रहे थे, हम बीएड के छात्र थे। आप कहीं कर रहे थे इसके पहले जॉब? देखिए, ये जो जेएसएससी सीजीएल के जो सफल छात्र हैं जो जनवरी माह से ही नौकरी में थे, लेकिन उन्हें अब एंट्री गेट के अंदर नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख सकती हैं कि रश्मि, प्रोजेक्ट भवन के बाहर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो मौजूद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और किसी को भी एंट्री अंदर नहीं दी जा रही। हालांकि सरकार के एक फैसले से एक झटके में जो 100 से 150 के आसपास लोग जो प्रोजेक्ट भवन के अंदर नौकरी कर रहे थे उनकी जो है एंट्री अब बंद कर दी गई है, उनकी एंट्री अंदर नहीं मिल रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार के एक फैसले से कई लोगों की नौकरी गई है और अब सरकार इस फैसले के साथ साथ जो सफल अभ्यर्थी थे, जो लोग जॉब कर रहे थे, उनकी आगे क्या निर्णय होगा, उनकी ओर से क्या कुछ किया जाएगा वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जो जहां छात्र, आप भी नौकरी थे यहाँ पे, किस पोस्ट पे था आप? सर यहाँ पर कन्या सचिवालय सहायक में था। इससे पहले हम रेलवे में जॉब करते थे। जॉब था रामगढ़ में। हाँ, वहाँ से रिजाइन किया? हाँ सर, वहाँ से डायरेक्ट रिजाइन दे के आए हैं ताकि मतलब यहाँ पर से सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का तो कंडीशनल ज्वाइनिंग था। ठीक है, तो कंडीशनल ज्वाइनिंग यही लिखा हुआ था कि मतलब जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो इसीलिए हम लोग नौकरी छोड़ के आए हैं। अब बताइए कि आप अचानक रद्द कर देना वगैरह, ठीक है, मानते हैं मामला न्यायालय में है, मामला तो न्यायालय में चल रहा है अभी भी। कोर्ट तो बोली है सरकार को कि 6 महीना में रिपोर्ट तैयार कर दे, ये नहीं बोला गया कि रद्द किया जाए। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। अचानक से जब रात में फैसला आया उसके बाद से आप लोगों को तो डर था कि नौकरी जाएगी? ना, डर तो नहीं है। हम लोग देखिए जब सरकार ने अनाउंस किया तो उसके बाद या अनाउंस से पहले थोड़ा तो उस तरह होगा ही, जो जेन्युइन चीज़ है वो चीज़ होबे करेगा। लेकिन एक चीज़ को आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग कोर्ट से लड़कर यहाँ पर नियुक्ति हुई है, ना कि सरकार के फैसले पर। हम लोग शुरू से कोर्ट में मामला था, कोर्ट से लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी हम लोग रुख करेंगे कोर्ट की तरफ।
क्या कहा जा सकता है कि सरकार की चूक की वजह का खामियाजा आप लोग पर, नहीं सर, या जो सिस्टम है उसकी वजह से आप लोग? नहीं, उसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते। हम लोग को जो चीज़ है हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने रास्ते पर। जब कोर्ट से ही सब कुछ होना तो कोर्ट चलेंगे। ऐसे भी हम लोग कोर्ट से ही लड़के आए हैं, फिर से कोर्ट चला जाएगा। बस यही थोड़ा ख़राब लग रहा है कि पहले हम ज्वाइनिंग कहीं और थे, डायरेक्ट रिजाइन दे के आए, उधर भी वो वापस हम जा नहीं सकते हैं। बस अब जो भी होगा देखा जाएगा आगे। देखिए, दुख की बात यह है रश्मि कि कई ऐसे जो सफल अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे थे, वो इससे पहले कई जगहों पे नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी, कोई रेलवे में तो कोई LIC में तो कोई अलग अलग संस्थानों में काम कर रहे थे। वहाँ से रिजाइन करके JSSC CGL में जब उनकी बहाली हुई तो उसके बाद वहाँ पे उन लोगों ने ज्वाइन किया। इसके पीछे का एक मुख्य कारण यह भी है कि ये जो छात्र हैं झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के अलग अलग जिलों से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन लोगों ने अपनी एक तरह से कह सकते हैं घर वापसी करने की कोशिश की इस नौकरी के माध्यम से। लेकिन सरकार के एक फैसले से एक झटके में सारी चीज़ें बदल गई हैं और जो कल तक ऑफिस में बैठकर, दफ्तर में बैठकर कामकाज सरकार का संभाला करते थे, आज सड़क पे खड़ा होकर इस आस में अब हैं कि आगे इन्हें क्या करना है, आगे की रणनीति किस तरह से बनाना है। और बताते चलें कि JSSC CGL में करीब 2000 के आसपास छात्रों को नौकरी दी गई थी और उन सफल अभ्यर्थियों की जो भर्ती परीक्षा है कल अनाउंस के बाद रद्द हुई, तो कल कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरे झारखंड में 2000 के आसपास जो है लोग प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल राहुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।